हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी MCSL 222 की। काफ़ी दिन से मैं कमेंट्स रिसीव कर रही थी व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी कि मैम MCSL 222 पे प्लीज़ वीडियो बनाइए। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जून 2025 का ही पेपर खोला है। ठीक है, इसके मैंने आपको चारों सेट में दिखाऊंगी। तो देखो इसमें अब यहाँ पे क्या है, इसमें ना फर्स्ट दो सेक्शंस होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, मतलब कि एक वेब टेक्नोलॉजीज का और एक OOAD यानी कि हमारा एल्गोरिथम डिज़ाइन का। ठीक है, अब इसमें ना सबसे पहले ना आपको या तो क्लास डायग्राम बनाने के लिए आएगा फर्स्ट में, या फिर स्टेट डायग्राम या डिप्लॉयमेंट डायग्राम या एक्टिविटी डायग्राम। तो इसमें आपको ये सब बनाने के लिए आएगा। ठीक है, और वो कुछ भी दे देंगे, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, शॉपिंग सिस्टम, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल, कुछ भी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, देखो इन लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग की बात की, तो वो जो सेकंड पार्ट है उन्होंने ये दे दिया, क्रिएट एन ऑनलाइन बैंकिंग यूजर टेबल इनटू द डेटाबेस एंड बाइंड द यूजर एंटिटी विद स्प्रिंग सिक्योरिटी फॉर लॉगिन। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन अभी क्या समझ आया कि स्प्रिंग सिक्योरिटी पे है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को सब कुछ दिखाती हूँ, यानी कि हम सेट 1 से लेके सेट 4 तक की बात करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को असली सीक्वेंस बताती हूँ। देखो अब इस वाले सेकंड सेट में इन्होंने दे दिया डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाना है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट सिंपल बेस्ड प्रोग्राम फॉर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट, मतलब स्प्रिंग बूट का यूज हुआ है। ओके, थर्ड सेट की अगर बात करें, उन्होंने बोले सीक्वेंस डायग्राम बनाओ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे, फिलिंग एंड एडमिट कार्ड जनरेशन फॉर इग्नू MCA 5th सेमेस्टर। ठीक है, और जो सेक्शन बी है उसमें उन्होंने दे दिया प्रोग्राम लिखो JSP और JDBC का यूज करके क्रूड ऑपरेशंस का, यानी कि क्रिएट रीड राइट। ठीक है, उसका। ठीक है, और किस पे बनाना है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे। और अगर मैं फोर्थ सेट की बात करूँ, फाइनली फोर्थ सेट में है आपको यूज केस डायग्राम बनाना है और JSP और JDBC का यूज करके यहाँ पे आप लोगों को मैनेजिंग सेविंग अकाउंट्स इन अ बैंक। ठीक है, ये सब करना है। तो आप लोग को क्या पता चला, देखो सेक्शन 1 में हमारे डायग्राम्स पूछे जाएंगे। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट इग्नू की ही बुक खोल के दिखाऊं, इग्नू की ही बुक में देखो, कभी भी अगर आप लोग को एक्चुअल में चीजें जाननी हो ना, कभी कभी स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इग्नू की ही बुक में सबसे पहले है क्लास डायग्राम। आप लोगों को जो जो डायग्राम्स करने हैं मैं आप लोग को उसका बता रही हूँ। क्लास डायग्राम आपको जरूर पढ़ के जाना है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। क्लास डायग्राम में अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, तो देखो सिंपल सी भाषा में क्लास डायग्राम क्या होता है, कभी भी किसी भी पोर्टल में सपोज करो यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने किस में बनाया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लास डायग्राम। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मतलब स्टूडेंट अपना रजिस्टर करेगा, कहाँ पे करेगा भाई, यूनिवर्सिटी में करेगा। सबसे पहले दिमाग में ये सोचो कि भाई क्लास डायग्राम कैसे बनता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। सबसे पहले ये सोचो उसमें मेन मेन एंटिटीज कौन सी है। अगर स्कूल में कोई स्टूडेंट रजिस्टर करता है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी में करता है, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पे आपको बेसिक क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले स्टूडेंट होगा, अगर वो स्कूल में कर रहा है तो स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी में कर रहा है तो यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, अब देखो वो कौन सा प्रोग्राम लेता है। आपने अगर इग्नू में रजिस्टर किया, आपने कौन सा प्रोग्राम लिया, आपने BCA लिया या MCA लिया, विच इज प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर होता है कोर्स। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कोर्स, सपोज MCA लिया, MCA के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हुए, आपके कोर्स हुए। MCS 21213 डिस्क्रीट मैथमेटिक, एल्गो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब क्या हुए, ये सब आपके कोर्स हुए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें अब आप लोग को पता है, आप इजीली इसका क्लास डायग्राम बना सकते हो। देखो क्लास डायग्राम में आप क्या बनाओगे, सपोज हमने कीवर्ड्स क्या लिया, हमने सबसे पहला हमारा कीवर्ड था स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट की बात करो, ये देखो ना, ये स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या क्या आ सकता है, स्टूडेंट की ID हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का फोन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की बेसिक स्टूडेंट की डिटेल्स है। ठीक है, स्टूडेंट की DO भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ऐड कर दो। ये सब हुए उसके डेटाबेस। देन अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल का क्या होगा, नेम होगा। अगर अब देखो अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं फंक्शंस की बात नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी का क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, और कोर्सेज हो सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, कोर्सेज में क्या होगा, कोर्स का नेम होगा, कोर्स का वो होगा, कोड होगा, और हम कोर्स का क्रेडिट भी लिख सकते हैं। क्रेडिट्स होते हैं ना 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये बेसिकली नॉर्मल हमारी बात हुई, हमारी फंक्शंस की मैंने बात नहीं करी, हमने अभी अपने एट्रीब्यूट्स की बात करी। अब अगर मैं आपको फंक्शंस की बात करूँ, तो भाई यूनिवर्सिटी क्या क्या कर सकता है वो अपने दिमाग से सोचो। यूनिवर्सिटी क्या कर सकता है, स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को रिमूव कर सकता है। ठीक है, स्कूल्स में यूनिवर्सिटी के अगर अंदर है, ठीक है, तो वो स्कूल्स को कर सकता है, मतलब कि हम जो है अपने स्कूल में फैकल्टी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने कोर्स में कोर्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका कोड चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट तो एडमिशन ही ले सकता है। ठीक है, प्रोग्राम में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोग्राम तो अपने आप में ही हुआ है। ठीक है, अगर हमें यूनिवर्सिटी में वो करना, हम यूनिवर्सिटी में एक फीचर डाल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं।
ये आपका बेसिक सा क्लास डायग्राम होता है। इसमें रिलेशनशिप्स होते हैं 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, ठीक है, मैनी टू मैनी। तो इसमें रिलेशनशिप्स होते हैं। ये तो आप बेसिक सी बात है कि अगर आप लोगों ने स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट के पास क्या होगा, यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। अब देखो कोर्स किसके पास होंगे, फैकल्टी के पास कोर्स होंगे। ये अगर आप वैसे भी रिलेट कर दोगे ना, अगर आप यहाँ पे टेबल्स ये ऐसी बना के आ जाते हो रेक्टेंगुलर बॉक्स, ऊपर नेम लिखना, देन एट्रीब्यूट्स लिखना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे फंक्शंस लिख देना। अगर आप ये भी बना के आ जाते हो ना 4-5, और उसमें कोई भी एरो कहीं से भी कनेक्ट करके आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्लास डायग्राम में, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सा क्लास डायग्राम बनाया क्या होता है, ठीक है। मैं इतनी लंबी इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट इस पे लंबी ही वीडियो बनेगी, मेरे को पता था, क्योंकि इसमें सारे डायग्राम ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये इन्होंने बोला, क्या बोला, एन एसोसिएशन बिटवीन क्लास। इस एसोसिएशन को फिलहाल के लिए आप भूल सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको इंस्टेंट पेपर की तैयारी करनी है तो आप इंस्टेंट नॉर्मली क्लास डायग्राम बनाना सीख लो। अब देखो ये किस लिए, अ टिपिकल क्लास डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में खुद सोचो, बैंक में जाते हो ना, बैंक में अकाउंट तो खुलवाया ही होगा। बैंक में क्या क्या होता है, बैंक होता है, बैंक का नेम होता है, बैंक का एड्रेस होता है, आपकी बैंक की ब्रांच कौन सी है वो होता है, ठीक है। तो ब्रांच की एक अलग टेबल बन सकती है। बैंक में आपका क्या होता है, अकाउंट नंबर, अकाउंट में अकाउंट नंबर किससे आया, अकाउंट से आया, तो अकाउंट की टेबल बन सकती है। कौन कौन से अकाउंट के टाइप होते हैं, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। आप कहाँ जाते हो, एटीएम में जाते हो पैसे निकलवाने, वहां हम जाता कौन है, कस्टमर जाता है। एटीएम में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, बेसिकली बैंक की फील्ड्स यही तो हुई, ठीक है। बैंक क्या क्या प्रोवाइड करता है सर्विसेज, कैशलेस और कैश, वो सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक कहता है कि मिनिमम बैलेंस ऑपरेट करो, ये सब करो, अकाउंट नंबर अपडेट करो, केवाईसी कराओ, कुछ भी लिखो, बस 5-6 टेबल बनाओ, उसको रिलेट कर दो, दैट इज कॉल्ड क्लास डायग्राम, दैट्स इट। इसके सिवा कुछ नहीं करना। ओके, अगर मैं यूज केस की बात करूँ तो भाई यूज केस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे दो एक पुतले से बनाने हैं जिसको हम अपना स्टूडेंट बना सकते हैं, और लाइब्रेरियन, यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे बोला है, बिल्कुल सिंपल है। लाइब्रेरी में क्या होता है, बोरो करते हैं बुक या रिटर्न करते हैं, यही तो करते हो, ठीक है। अगर आपको उसमें डिटेल में जाना है लाइब्रेरी उसके, तो लाइब्रेरी में क्या क्या हो सकता है भाई, स्टूडेंट लाइब्रेरी में गया, उसको कार्ड इशू होगा, वो कार्ड को अपना अपना जो उसको फंडिंग होगी, यानी कि उसकी जो भी अमाउंट लगेगा वो कार्ड का इशू करवाएगा, देन उसको बुक वो बोरो करेगा वहां से। बुक की कोई एक्सपायरी डेट होगी कि हमें कब उस बुक को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीजें सोचो, उसमें से बन जाएगा यूज, बस आपको पैटर्न याद रखना है, पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे एक चीज बनाओ, यहाँ पे बनाओ, सिंपल सा ड्रॉ करना है, बीच में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ, है। अगर बड़ा बनेगा तो वैसे वाला रेक्टेंगल बनेगा वर्टिकली वाला, उसमें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बनाओ, जैसे बोरो बुक और रिटर्न बुक का बस एरो बना दो। देखो यहाँ पे क्या है, यूज केस डायग्राम फॉर बैंक एटीएम सिस्टम। एटीएम तो भाई हर कोई आज की डेट में जाता है, ठीक है। एटीएम में क्या होता है, कार्ड एंटर करते हो, पिन अपना एंटर करते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, या फिर मनी विड्रॉल करते हो, या फिर मनी डिपॉजिट करते हो, या फिर अपनी केवाईसी करते हो, या फिर पासवर्ड रीसेट करते हो, यही सब होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, यूज केस डायग्राम। मतलब उसका बस यूज केस डायग्राम बना लो, उसमें क्या बनाना है, ऐसे ही तो बनाना है नॉर्मली, ठीक है। फिर आता है एक्टिविटी डायग्राम। तो भाई एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, एक्टिविटी डायग्राम हल्का सा टफ है, नॉट वेरी टफ बट हल्का सा। देखो एक्टिविटी डायग्राम में बेसिकली ना इसके आपको ये याद करने हैं कि मतलब कि इसमें ये जो बॉक्सेस हैं, कौन सा बॉक्स कब बनता है, इसका भी सिंपल है। आप इसका चीजें सोच लोगे, आपको बस बॉक्सेस याद करने हैं। देखो हमारा जो ये वाला ब्लैक आपको डॉट दिख रहा है ना, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। मतलब कि ये वाला हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने स्टॉप किया, स्टॉप पे हमने एक और सर्कल डाल दिया, ठीक है। और जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं इनको हम एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऐसे वाला आपको रोम्बस बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई मतलब कि अगर हमारा इफ वैलिड है तो एंटर यस करेगा, नो है तो इधर करेगा। तो अब देखो यहाँ पे उसने पहले लॉगिन करवाया, फिर हमने एंटर नहीं में, अब देखो इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे लॉगिन था इसलिए बॉक्स छोटा है, यहाँ पे एंटर नेम एंड पासवर्ड है। अब देखो एंटर नेम एंड पासवर्ड इधर गया वो, ठीक है। यहाँ पे वो वैलिड करवाएगा, इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, इन्होंने लिखा नहीं, वैलिड करवाएगा नेम एंड पासवर्ड। अगर वो वैलिड हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, स्टॉप हो गया। अगर वो इनवैलिड हो गया, यहाँ पे ना, यहाँ पे एरो के साथ यस लिखना है और ऊपर वाले एरो के साथ नो। अगर वो नहीं हुआ वैलिड तो वो क्या दिखाएगा, इनवैलिड डिटेल्स, वापस से एंटर नेम एंड पासवर्ड करो। बस इतना सा याद रखना है। होप सो आप लोग ये याद रख लोगे, अगर इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स हो जाएगा। देन है स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है, स्टार्ट स्टॉप का सिंबल होता है, बीच में बस आप लोगों को एंटिटीज बनानी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन का स्टेट चार्ट डायग्राम बना के देख रहा है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है, सॉकिंग, वॉशिंग, रिंसिंग, स्पिनिंग, ठीक है। ये आप इजीली बना सकते हो, बस बीच में स्टेट्स बनानी है। स्टेट चार्ट डायग्राम बहुत कम आता है लेकिन, क्योंकि ईजी होता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यूज केस डायग्राम दिया, वर्किंग ऑफ अ एटीएम टेक्निकल एक्सपर्ट।
ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने आपको यूज केस डायग्राम ऑलरेडी बता दिया, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, इसके आप लोग यहाँ पे सैंपल इन्होंने ऑलरेडी इग्नू की बुक में दे रखे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी शो कर रही हूँ तो आप देख लो। एटीएम का उन्होंने बताया है, एटीएम में क्या क्या होता है, सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ ना, तो सीक्वेंस डायग्राम हल्का सा टफ होता है, इवन मतलब अगर मैं आपके सारे डायग्राम में से बात करूँ तो सारे डायग्राम में से आप लोगों को ये टफ लग सकता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें सीक्वेंस वाइज चीजें होती हैं। मतलब कि देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप होती है, इसमें आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, अगर आप इसको हल्का सा रीड करोगे तो आप समझ जाओगे, इसमें सारे सीक्वेंस लिखने हैं बेसिकली, इतना कोई टफ नहीं है। देन आता है आपका स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन भी सिंपल है, स्टेट ट्रांजिशन में बस थोड़ा डिटेल है, स्टेट चार्ट में हम डायरेक्टली करते थे ना, इसमें बस थोड़ी सी डिटेल है कि यहाँ से इधर आया तो यहाँ आएगा, अगर वो इनवैलिड पिन हुआ तो यहाँ जाएगा, अगर वो इनवैलिड कार्ड हुआ तो यहाँ जाएगा, चीजें सेम है, बस उसको डिटेल में डाल दिया। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम ये होता है, एक्टिविटी डायग्राम में बस हमारा वही वाले सिंबल्स होते हैं, रोम्बस वाला कंडीशन, रेक्टेंगुलर वो बोलते हैं एंटिटीज। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशंस होते हैं और स्टार्ट और स्टॉप वाले सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी डायग्राम ना बैंक ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे दे रखा है, उसमें आपने क्या करा, एटीएम कार्ड को वेरीफाई किया, पिन किया, अगर वो इनकरेक्ट है तो यहाँ पे ये शो मैसेज होगा, इनकरेक्ट है तो वापस से यहाँ जाएगा, करेक्ट है तो अंदर आएगा। अंदर आएगा तो अब उसने डिटेल्स आप डाल दी, अब देखो बिल्कुल सा बेसिक है, अगर विड्रॉल के लिए उसने पूछा अमाउंट नॉट अवेलेबल शो हो सकता है या फिर अमाउंट अवेलेबल शो हो सकता है, डिपॉजिट के लिए पूछा बैलेंस और रिसिप्ट ही शो करोगे और एड अमाउंट करवाओगे, बैलेंस इंक्वायरी के लिए पूछ रहा है तो बैलेंस शो, तो मतलब कि बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है, आप लोग को सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है कि भाई क्या फॉर्मेट होता है। कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करूँ, बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है। कोलैबोरेशन डायग्राम आप लोग को यहाँ पे दिख सकता है, इसमें बस आपको ना की पॉइंट्स में चीजें लिखनी है, वन वन कैसे है, बस दो तीन चीजें बनाओ, यहाँ पे वन लिखा, अब देखो टू का आएगा, टू रिक्वेस्ट पिन, सीक्वेंस वाइज लिखना, बस जो जो सीक्वेंस हो रहा है वैसे वैसे कर देना, हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ जाता है और अभी भी आ भी रखा है, देखो अगर आपकी मैं सेट वन में बात करूँ क्लास डायग्राम था, सेट टू में डिप्लॉयमेंट है, सेट थ्री में आपका सीक्वेंस डायग्राम है और सेट फोर में आपका यूज केस डायग्राम है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम ना कुछ इस तरीके से होता है, आपको कुछ क्यूब्स टाइप बनाने होते हैं। ठीक है, और उस क्यूब्स में चीजें सेम है, बस आपको उन्हें क्यूब्स में रखना होता है, उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ओके, सो देखो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग इसको नहीं करोगे तो ठीक है, बट आप लोगों को मैंने उसके फॉर्मेट्स बता दिया सारे डायग्राम के, आई होप आप लोग कर लोगे। अगर अब मैं सेकेंड सेट की बात करूँ तो सेकेंड सेट में जितनी भी चीजें हैं वो सब कोडिंग की हैं, कोडिंग में कोडिंग में सारी चीजें आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब कोडिंग में अगर मैं आप लोगों को अपना वैसे दिखाऊं, देखो उसमें जो कोड लिखा है वैसे तो समझ आएगा नहीं, आप लोगों को मैं अपना कोड दिखाती हूँ कि बेसिकली कोड होता कैसे है। हम एक्लिप्स में ही, उन्होंने एक्लिप्स में ही बताया है, एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, न्यू पे जाके मेवन प्रोजेक्ट पे क्रिएट करते हैं। अब देखो इसके अंदर ना कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट फूड वेबसाइट पे अगर मैं राइट क्लिक करूं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिखेगा बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ में अगर मैं कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करूं, तो देखो यहाँ पे ना मेरे को कुछ जार्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि मैंने एसक्यूएल कनेक्टर और सर्वलेट एपीआई जार कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और इसमें ना आप लोगों को मैपिंग करनी होती है, जिस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, इसमें हमारी एक चीज होती है पॉम डॉट एक्सएमएल, जिसमें आप सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करोगे, जैसे कि जे यूनिट की। ठीक है, फिर हाइबरनेट की मैंने करी, फिर हमने एसक्यूएल की करी और जावा एक्स सर्वलेट की करी, आप लोगों को इसमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। ठीक है, और इसमें अब एक चीज आती है मेन जो आती है वो है मैपिंग, सर्वलेट की मैपिंग कैसे होती है। तो देखो आप लोगों को मैं फिलहाल पूरा कोड लिखना तो नहीं सिखा सकती, कोड का लॉजिक समझा सकती हूँ। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम में दे सको, जब भी आप आप लोगों को कोई कोड लिखने के लिए कहें, सबसे पहली जो फाइल बनती है, देखो सबसे पहले ना हमारी हाइबरनेट वाली एक फाइल होती है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं एसआरसी मेन जावा में, तो देखो ये हमारे सर्वलेट फाइल्स हैं। देन हमारी हाइबरनेट की एक फाइल होती है, हाइबरनेट की फाइल में फर्स्ट रीड ये करता है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। ठीक है, हमारा उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, हम उसे क्रिएट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो जाएगा यूजर डिटेल्स पे, जो फर्स्ट यहाँ पे मैपिंग क्लास हम देते हैं वो यूजर डिटेल्स हमने दी, और उस यूजर डिटेल्स में अब हमारा क्या होगा देखो,
यहाँ पे हमारा यूजर डिटेल्स में हमारे गेटर्स और सेटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो एंटिटी है ना, इस एंटिटी का मतलब होता है कि यूजर डिटेल की हमें टेबल क्रिएट करनी है। इसके हम गेटर सेटर बनाएंगे, मतलब कि यूजर डिटेल्स में क्या क्या हो सकता है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके गेटर्स और सेटर्स बनाएंगे, मतलब कि गेट आईडी, गेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इसमें गेटर्स और सेटर्स बनाए जाते हैं। इसको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप लोग को अगर गूगल पे भी सर्च करोगे आप लोग को गेटर और सेटर का पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर फिर हम यहाँ से जाएंगे तो आप लोग कहोगे मैम अब हमें कैसे पता चलेगा हमें किस पे जाना है। अब हमें वेब डॉट एक्सएमएल पे जाना है। वेब डॉट एक्सएमएल क्या करेगा, अगर आप वहाँ पे साइन इन कर रहे हो तो भाई वो यहाँ पे देखेगा सर्वलेट नेम क्या है, साइन इन, क्योंकि आपके फॉर्म में सर्वलेट नेम होगा। फिर उसके बाद वो जाएगा रजिस्टर यूजर पे, यहाँ पे हमने लिखा है ना रजिस्टर यूजर, क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल पैटर्न दिया जो हमने अपने फॉर्म में दिया था। रजिस्टर यूजर पे जाएगा, जब वो रजिस्टर यूजर पे फिर वो अपना नॉर्मल काम करना चालू करेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना वो दिखाऊं साइन इन डॉट एच टी एम एल, तो देखो यहाँ पे साइन इन डॉट एच टी एम एल में जब हमने अपना फॉर्म यूज किया तो हमने उसमें मेथड में क्या रखा, पोस्ट, एक्शन में क्या रखा, साइन इन। तो जब भी आपको एग्जाम में अभी कोई कोडिंग करने के लिए आए, आप ऐसे ही करना, आप HTML का फॉर्म बनाना, उसमें फॉर्म में मेथड आप पोस्ट रखोगे, एक्शन में आप जो भी रखोगे उस एक्शन को यहाँ पे आपको अपने यूआरएल पैटर्न में रखना होगा। और सर्वलेट नेम आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन वो सर्वलेट, ये ना ये एक पूरा कोड है। सर्वलेट नेम और सर्वलेट नेम यहाँ पे सेम ही आएगा अगर आप उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि ये 4 लाइंस का कोड है। तो ये मेरा छोटा सा आप लोग कोडिंग के थ्रू समझाने का पर्पस था, बिकॉज आप लोगों का जो आया हुआ है ना, ये देखो ये इसी में ही है हमारा जेएसपी प्रोजेक्ट वगैरह, और इन्होंने जावा सर्वलेट नीचे करवाया है, तो मैं आप लोगों को वही बता रही थी। अब ये कभी कभी दे देते हैं स्प्रिंग का प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोग को कभी कभी ये स्प्रिंग की कोडिंग दे देंगे, तो उसमें आप लोग को देखो इन्होंने क्या बोला है, मेवन प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट, आप लोगों को आर्टिफैक्ट वगैरह यही सब आप लोग को आएगा, डिपेंडेंसीज जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप उतना भी कोड कर लोगे ना तो आप लोग को आ जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यही तो है, अभी मैंने आप लोग को यही बताया ना डिपेंडेंसीज में क्या क्या था, डिपेंडेंसी हम कौन कौन सी ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी और डाउट हो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसमें ना प्रीवियस ईयर करने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट करो, सारे के सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो जो मैंने इतने अच्छे से आपको डिटेल में बताया है, थोड़ी सी कोडिंग की प्रैक्टिस करो। देखो डायग्राम का पार्ट बहुत ईजी है, कोडिंग नहीं कर पाओगे तो डायग्राम प्लीज करके जाना ताकि उसमें मार्क्स स्कोर कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कौन सी वीडियो नेक्स्ट बनानी है प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ओके बाय, टेक केयर।